स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। और मैं आपका एसपी सर। चलिए आज का पुनः स्वागत करते हैं दिशु कोचिंग क्लासेस पर। और मैं आपका एसपी सर आज लेके आ गए हैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास प्री डीएलएड और प्री बीएड के लिए। जी हाँ स्टूडेंट, आपका जो है प्री डीएलएड और प्री बीएड की जो 22 मई को पेपर होने वाले हैं उसके लिए जो है 100% 100% आने की यहाँ से संभावना है। इसके लिए अपन जो है पार्ट 1 पहले से ही आपको क्या कर दिए हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है पार्ट 1। ठीक है, ये जो है पार्ट 2 है। तो बिल्कुल से स्टार्टिंग से आपका अंत तक क्या है बने रहना है क्लास पर। ऑफलाइन वाली यहाँ पर आपको क्या है फीलिंग आने वाला है। साथ ही साथ आपका रीजनिंग की क्लास भी डल चुका है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये तो 66 क्वेश्चन है। सर जी आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पर ये जो है जो आपका जो है 65 तक जो है क्या है पार्ट 1 में डल चुका है। तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर जी बिल्कुल जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के बच्चों, ठीक है, आज के बच्चों पर आज के बच्चों के कंधों पर ही कल के देश का दायित्व है, इस कथन का क्या आशय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो ऑप्शन नहीं देखेंगे। ऑप्शन के लिए आपको क्या है आग बंद कर देना है। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले हम क्या है क्वेश्चन को समझने वाले हैं। क्वेश्चन को समझने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर ढूंढेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है सर जी, आप जैसे बोलेंगे वैसा ही है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल का देश का जो है दायित्व है, ये कैसा होगा। देखिए इस कथन का यह आशय होता है कि यदि बच्चे स्वस्थ रहेंगे, यदि क्या है बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी क्या है कल का देश, क्योंकि जो अभी बच्चे हैं वही क्या होंगे कल का भविष्य बनाएंगे। इसलिए बच्चे को क्या करना चाहिए, हमें जो है समुचित ज्ञान देना चाहिए। मतलब कि जो समुचित ज्ञान का कहने का मतलब है उसके पास जो है शारीरिक उसको शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक है, मानसिक शिक्षा मिलना चाहिए, साथ ही साथ उसको व्यवहारिक शिक्षा मिलना चाहिए। ये सभी शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि क्या करेंगे अभी के युवा ही कल के देश चलाएंगे ना। ठीक है, तो बिल्कुल से ऑप्शन आपको मिल गया। क्या बिल्कुल से मिल गया सर जी, हमें राइट आंसर मिल गया सर जी कि बच्चों को जो है बच्चों के समयोजित विकास पर ध्यान देना चाहिए। सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल से बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये क्लास। आज की जो है आप लोग का लॉजिक क्लास होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए देखिए अब दूसरा ऑप्शन पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। बच्चों का कंधा मजबूत करना, भाई उसे लकड़ी थोड़ी ना बहाना है, उसके सीमेंट थोड़ी ना बहाना है कि बच्चों के कंधा को क्या करेंगे मजबूत करेंगे। बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। चलिए योगा करवा देंगे, शारीरिक परीक्षण करवा देंगे। ठीक है, ये कराने से थोड़ी ना कुछ होगा, क्योंकि बच्चों को देश चलाना है ना कि कुश्ती लड़ना है। ठीक है, बच्चों पर काम का भार करना ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सर जी यहाँ पर दिख रहा है बच्चों को समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो है कल के क्या है भविष्य है हमारे। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर सर जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं आपका 64वां क्वेश्चन नंबर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं सर जी, ये दिया गया है छात्रों की प्रगति का जो ब्यौरा है अभिभावकों को देना अवश्य है। ठीक है, छात्रों की जो प्रगति का मतलब छात्र के जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट को जो है अभिभावक यानी कि पिताजी को उसके जो है बताना अनिवार्य है। तो कैसे होगा, देखिए छात्र के जो आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो छात्र के प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को, छात्र के प्रति का जो है ब्यौरा जो है अभिभावक को दिखाना बताना अति आवश्यक होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभिभावक के छात्र की प्रगति, ठीक है, कि छात्र पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय जा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं और उसके अभिभावक को भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके जो है छात्र के प्रगति को वो क्या है जान सकते हैं। और इससे इसको बताने से क्या होगा, उसको बताने से एक लाभ और होता है कि टीचर जो शिक्षक होते हैं, ठीक है ध्यान से सुनना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा क्लास आप लोग को कहीं पर नहीं मिलने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, देखिए शिक्षक जो होते हैं और जो छात्र होते हैं उसके बीच क्या होता है, छात्र बोलता हूँ मैं, शिक्षक होते हैं और अभिभावक होते हैं, उसके बीच क्या हो जाता है एक कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर क्या किया स्टूडेंट घर जाता है तो पढ़ता है कि नहीं ये अभिभावक बताता है, और शिक्षक को जब पता चलता है तो वो स्टूडेंट को बताता है। इसीलिए जो है इसका जो ब्यौरा देना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सर हमें तो आंसर मिल गया। सर कहाँ पर मिल गया आंसर, तो बिल्कुल सर हमें यहाँ पर आपने ये बताया सर कि इससे अभिभावक अपने बच्चों की जो है प्रगति को जान सकते हैं।
ठीक है। तो ए फॉर एनिमल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल से जो है चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं 68वां क्वेश्चन नंबर। देखिए शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। देखिए सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार, ठीक है, शिक्षा में सुधार जो है किस प्रकार संभव है। तो देखिए शिक्षा में अपन सुधार करने के लिए, जैसे कि आपको देखिए वार्ड में, ठीक है, वार्ड मतलब समझ गए ना, जो पंच वगैरह होते हैं, गांव हो गए, ठीक है। तो ये गांव और जो वार्ड में सुधार करने के लिए क्या करेंगे, देखो वार्ड वाले पहले पंच को बोलेंगे और पंच क्या करेगा, सरपंच को बोलेगा। बात को समझना एकदम क्लियरली जो है मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर आप लोग को समझा रहा हूँ। एक बार समझ गए तो उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। तो क्या करता है पंच, क्या करेगा, उसके बाद सरपंच को बताएगा, ठीक है। पंच क्या करता है, सरपंच को बताएगा। अब डायरेक्ट गांववासी मुख्यमंत्री के पास तो नहीं जा सकते ना। तो देखिए इसी प्रकार यदि शिक्षा को सुधारना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करना होगा। मतलब विद्यालय में आपको क्या करना होगा, विद्यालय में आपको एक अच्छे टीचर की क्या करना होगा भाई, नियुक्ति करना होगा, ठीक है। समझ गए। तो बिल्कुल सर हमें ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी मतलब कि देवदास, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करना। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। यदि श्रेष्ठ शिक्षक ही होंगे तभी विद्यालय का जो है हालात जो है ठीक होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम शिक्षा मंत्री को तो वो नहीं कर सकते, ठीक। बिल्कुल वैसे इसी प्रकार से चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसको सर आप तो ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, तो बिल्कुल से ये ऑप्शन का भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है प्रशासनिक सुधार द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्ट मुख्यमंत्री को जाके गांववासी जो है नहीं कर सकते ना, उसी प्रकार से है। परीक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं करना होगा, ठीक है। शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके बिल्कुल नहीं, पढ़ने वाला जो है वो बाहर से भी पढ़ सकता है, ठीक है। पढ़ने वाला जो रहता है वो बाहर से पढ़ रहता है, खिड़की से पढ़े हुए हैं कई लोग, ठीक है। अभी यूपीएससी टॉपर में आप लोग देखे होंगे, आईएएस जो टॉपर किए हैं भेड़ चलाने वाले ने आईएएस टॉपर किए, ठीक है। तो इस प्रकार से हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए जो है 59 जो है आपका आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, कक्षा शिक्षण में, ठीक है, कक्षा शिक्षण, चलिए देखिए इधर कक्षा शिक्षण में जो है आईसीटी प्रयुक्त करते समय, देखिए आईसीटी प्रयुक्त, ये आईसीटी होता क्या है सबसे पहले ये देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो होता है, आई का हो गया इंफॉर्मेशन, ठीक है, सी का हो गया कम्युनिकेशन और टी का हो गया टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्या है आपका, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मतलब कक्षा शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयुक्त करते समय जो है अध्यापक क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अध्यापक जो है शिक्षकों का भूमिका क्या होता है सबसे पहले ये देखिए। तो शिक्षक यदि पढ़ाते हैं, ठीक है, शिक्षक यदि क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो शिक्षक पढ़ाते हैं तो किस पर ध्यान होता है शिक्षक का, शिक्षक पर यह ध्यान होता है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ पाए, ठीक है। उसका जो है क्या करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन, अब मार्गदर्शन को ही क्या कहते हैं ये समझ लो, मार्गदर्शन को ही हमारा कहा जाता है समन्वय। मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है, समन्वय, ठीक है। मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है, समन्वय कहा जाता है। अर्थात कक्षा शिक्षण में जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी करते समय जो है क्या करेंगे, वो स्वयं सेवक मतलब अध्यापक जो होंगे, ठीक है, अध्यापक की भूमिका जो होगी वो क्या होगी, समन्वयक के रूप में रहेंगे, मतलब मार्गदर्शक के रूप में रहेगा, ठीक है। मार्गदर्शक ही तो बताते हैं ना वो। तो बिल्कुल से ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सर, सी फॉर चंद्रमुखी आपका राइट आंसर हो जाएगा सर जी। अध्यापक की भूमिका जो है समन्वयक के रूप में रहेगा, ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़े, तो बिल्कुल बढ़ते हैं सर। उससे पहले आप ऑप्शन करा लीजिए, ए क्यों नहीं होगा। चलिए तो अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी भाई, सिखाने के लिए अध्यापक की आवश्यकता क्यों नहीं रहेगा, तो बताओ। यदि आपका लाइव कुछ चल रहे हैं, ठीक है, आपका विद्यालय में कुछ चलाते हैं, जैसे पीएम मोदी वगैरह वाला कुछ जैसे परीक्षा पर चर्चा वगैरह होता है, तो टीचर कुछ बताते रहते हैं कि नहीं बताते, ठीक है। आप लोग भी यदि अभी बीएड करेंगे, जाएंगे वहाँ स्कूल में, तो बैठेंगे तो आप लोग भी बताएंगे कुछ, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्यापक, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि अध्यापक नहीं मिट रहे हैं,
चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि अध्यापक, ठीक है, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक ले जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्यापक की भूमिका केंद्र हो जाएगी, केंद्रीय नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर तो कोई और चल रहा है, दूसरा चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, 70 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका। सफल शिक्षक वही है, तो सफल शिक्षक क्या होंगे बताइए। सफल शिक्षक क्या होते हैं, जो अपने विद्यार्थी को सफल कर दे, ठीक है, विद्यार्थियों को जो क्या कर दे, सफल कर दे, वही क्या होता है, सफल जो है टीचर होते हैं, ठीक है। मतलब छात्र को प्रगति पर लाना, ठीक है, सफल करना मतलब कि क्या है, छात्र की प्रगति के प्रति जो है क्या रहेगा, सजग रहेगा, मतलब कि उस पर क्या रहेगा, उस पर ये सजग का मतलब क्या होता है सर जी, ये बता दीजिए। तो देखिए आपका सजग का मतलब जो होता है वो होता है आपका सतर्क सावधान, ठीक है, क्या होता है, सतर्क होता है, सावधान होता है, मतलब जो है छात्रों के प्रगति पर जो है सतर्क, जो सावधान रहेगा, जो मतलब चिंतन करेगा कि ये कैसे कामयाब होंगे करके, वही एक सफल शिक्षक है। मतलब विद्यार्थी को सफल बना लिया, वही एक क्या है, सफल शिक्षक है। तो क्या पर डी ऑप्शन पर राइट चिन्ह लगा दे सर जी, बिल्कुल डी ऑप्शन पर राइट लगा दीजिए, जी फॉर जो है देवदास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है ए क्यों नहीं है, तो अच्छे अंक देना, अच्छे अंक लेकर क्या करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखे होंगे विकास दिव्य कीर्ति, ठीक है, विकास दिव्य कीर्ति सर जी जो है वो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, ठीक है, यूपीएससी मतलब आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह, ठीक है। तो उसके जो है ग्रेजुएशन में 51% आए थे, 51%, और वो आईएएस बन गए, ठीक है। तो मायने नहीं रखता उसका अंक क्या है, ठीक है, मायने नहीं रखता, वो कामयाब होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नियमित गृह कार्य देकर, नियमित गृह कार्य दे रहे हैं लेकिन उसको कोई करके आते हैं, कोई करके नहीं आते, ये भी तो एक वो है, कठोर अनुशासन रखना, अनुशासन बस है लेकिन पढ़ाई नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, सब पढ़ किस लिए रहे हैं, बात को समझना, सब पढ़ किस लिए रहे हैं, कामयाब होने के लिए पढ़ रहे हैं, सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, कामयाब होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो कामयाब हो गया, जो शिक्षक ने जिसे विद्यार्थी को कामयाब कर दिया, वही एक क्या है, सफल शिक्षक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 71 क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर। 71 क्वेश्चन नंबर सर जी हम बना देंगे इसको, तो बिल्कुल बनाइए। चलिए सर यहाँ पर दिया हुआ है, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य, सबसे पहले देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों का संपूर्ण विकास कर, जो छात्र जो पढ़ रहे हैं, ठीक, छात्र जो है उसका क्या करें, संपूर्ण विकास करें। संपूर्ण विकास मतलब समझ गए, संपूर्ण विकास मतलब कि उसके जो है व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक हो गया, मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, साथ साथ उसे अनेक प्रकार के जो आज दिए जाते हैं शायद शिशु मंदिर वगैरह में, ठीक है, यहाँ पर व्यवहारिक वगैरह ज्ञान जो है मिला जाता है ना, तो वो सब क्या हो जाएंगे, उसमें संपूर्ण हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल सर हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं कि छात्रों की जो है छात्रों की, जी हाँ, मतलब छात्र यहाँ पर दिख रहा है सर जी आपका छात्रों का संपूर्ण विकास। तो कहाँ पर है छात्रों का संपूर्ण विकास, डी ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बोलते नहीं बन रहा है, इसका कारण मैं बता देता हूँ। पिछले वीडियो में कई लोग कमेंट कर दिए थे कि सर जी आपका थोड़ा आवाज़ जो है कट कट के आ रहा है, थोड़ा माफ़ करना करके। तो आप लोग का पेपर जो है 22 तारीख को है, 22 मई को है, ठीक है, इसलिए बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। नज़दीक आने के साथ साथ मैं बता दूं आप लोग को कि मेरा जो मुंह है ना उसमें थोड़ा सा छाला हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए बोलते नहीं बन रहा है, फिर भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बालकों का संपूर्ण विकास, ठीक है, बालकों का क्या है, संपूर्ण विकास करना है उसके, ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी, ये नहीं रहेगा, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत जो है नौकरी मांगोगे थोड़ी ना देंगे। शिक्षा, बहुत से डिग्रीधारी क्या है अभी बैठे हुए हैं, ठीक। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, सिर्फ मानसिक योग्यता का बस विकास कर दो, बाकी रहने दो, नहीं। छात्रों की जो है कुशल साक्षर बनाना, तो ये भी क्या है उसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72वां नंबर के देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन, ठीक है। सबसे पहले तो सर जी हमें ये बता दीजिए कि कक्षा में सृजनात्मक चिंतन, जो सृजनात्मक है सर वो क्या है। तो सृजनात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखना, सृजनात्मक का मतलब होता है सोचने, ठीक है, सोचने समझने के साथ साथ, ठीक है, कुछ नया करने की क्षमता। क्या होता है, सोचने समझने के साथ साथ कुछ नया करने की क्षमता ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सृजनात्मक,
ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल सर जी क्लियर हो गया। सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करें, कक्षा में देखिए सृजनात्मक मतलब नया सोच कैसा हो सकता है, तो नया सोच कैसे उत्पन्न होगा कोई विद्यार्थी में, तो उसके लिए क्या है, नई विचारधारा लाना होगा। क्या लाना होगा, नई विचारधारा। अब वो नई विचारधारा कब लाएगा, जब वो क्लास में जो है क्या करेगा, अपने टीचर से क्वेश्चन करेगा। ठीक है, टीचर से क्वेश्चन करेगा, टीचर उन्हें चुनौतियाँ देगी। ठीक है, क्या देगा, चुनौतियाँ देगा। तो इस प्रकार से अब देखिए टीचर से सवाल पूछना, मतलब जो शिक्षक होते हैं भाई, वो शिक्षक से सवाल पूछना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, और वो पूछेगा कब, जब उसे क्लास में आज़ादी, क्लास में उसे फ्रीडम महसूस होगा कि क्लास ही अपना परिवार है। ठीक है, स्कूल ही मतलब कक्षा ही अपना क्या है, परिवार है, और परिवार के व्यक्ति से किसी से बात करने में कोई झिझक नहीं होता। तो क्या करना चाहिए, हमें आज़ाद करना चाहिए। ठीक, मतलब कि क्या करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो सर जी ऐसा कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है सर जी। ये देखिए, उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियमित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, कदम कदम पर उनकी सही शिक्षा प्रदान करे। सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो लेकिन मैं बताऊं, मेरे को तो यहाँ पर दिख रहा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा है वो नहीं पता। उन्मुक्त दिख रहा है कि नहीं, उन्मुक्त तो दिख रहा है सर जी, आप लिख भी दिए, उन्मुक्त तो दिख रहा है। उन्मुक्त के ही मतलब भी होता है आज़ाद। ठीक है, उन्मुक्त के मतलब भी होता है स्वतंत्रता। मतलब सर जी स्वतंत्रता वातावरण रखें, तो बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर टीचर से बात करने में, स्टूडेंट की मतलब क्वेश्चन करने में, ठीक है, बात करने में अलग बात है, बात करने में आपको डरना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन करने में यदि कहीं पर कुछ डाउट होता है तब स्टूडेंट को वहाँ पर आपसे नहीं डर लगना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। क्लियर हुआ इतना, बिल्कुल सर जी क्लियर हो गया सर जी। अब तो इस बार डीएलएड को हम तो जो है फोड़ने ही वाले हैं, तोड़ने ही वाले हैं, चाहे वो बीएड रहे चाहे डीएलएड रहे। चलिए एक बात और समझ लीजिए कि बहुत के क्वेश्चन बहुत जो है उसके मन में जो है डाउट होगा, एक डाउट होगा। ठीक है, डी फॉर डाउट। तो डी फॉर डाउट को आज क्लियर कर दें कि सर जी ये क्वेश्चन कहाँ से हैं, कौन से बुक से हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करें, थोड़ा सा 2 मिनट, आप लोग 2 मिनट नहीं 1 मिनट लगेगा, सुन लो। ठीक है, तो ये हमारे टीम द्वारा जो है बनाया गया एक बहुत ही मतलब लेके आया हुआ दूसरे स्थान से प्रीवियस क्वेश्चन से उठाए गए हैं। 2025 में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है किसके द्वारा छांटा गया है, दिशु कोचिंग क्लासेस के जो टीम है उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, छटिंग किया गया है। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया है, इसको छटिंग किया गया है। तो बिल्कुल से कोई डाउट नहीं है, जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो भी पार्ट अपन लेके आ रहे हैं उसको ज़रूर से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सेशन बनाए तो सेशन को शेयर कीजिए, किसके साथ शेयर कीजिए, जो पढ़ रहे हैं, जो मतलब ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि अभी नया एक कोचिंग क्लास स्टार्ट हो गया जिसका नाम है दिशु कोचिंग क्लासेस, जो सीजी व्यापम की जो है कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं करके। तो बिल्कुल से इस पर क्या कीजिए, थोड़ा सा चर्चा कीजिए। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से आ गया। जी सर जी इसको बता दीजिए। ये आ गया आपका, देखिए शिक्षण क्या है। ठीक है, शिक्षण क्या है। तो सबसे पहले तो ये शिक्षण का मतलब आप लोग को पता है कि नहीं, इसको जरा सा बता दीजिए। ये शिक्षण का जो मतलब है वो आपको पता नहीं है, ये पता है कि नहीं उसको पहले से बता दीजिए। तो सर शिक्षण का मतलब हमें पता है सर, हम बताएं क्या, बिल्कुल बताइए। शिक्षण एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को सिखाने का तरीका होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। मैं बोलता हूँ शिक्षण क्या है, अपने छात्रों को क्या है सिखाने का एक जो है तरीका होता है, एक विधि होता है। अपने अपने हिसाब से टीचर जो है अलग अलग उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आपका पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण का जो डिफिनेशन रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, पर्यावरण का जो परिभाषा है वो तो सेम है, लेकिन उसका टीचर जो है समझाने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से शिक्षण क्या होता है, किसी शिक्षक के छात्र को समझाने के क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए जिसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वही समझाने के तरीका को क्या कहते हैं ये बता दीजिए हमें। तो उसे कहा जाता है कौशल। ठीक है, कौशल विकास, आप जानते हैं कि नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है, कौशल किया जाता है। तो सर हमें ए फॉर ऑप्शन दिख रहा है, क्या उस पर टिक लगा दे, बिल्कुल टिक लगा दे। लेकिन सर ये जो शिक्षण की जो सिखाने का तरीका है उसे हम तो कला भी तो कह सकते हैं, तो फिर आप इसको क्यों नहीं लगाएं।
ऑप्शन ये माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर हम उसको क्या कर देते हैं, उसको कला भी तो कहते हैं। तो ये पहले समझ लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कौशल और कला दोनों में डिफरेंट है। कैसा डिफरेंट है सर, क्या अंतर है बताइए तो ज़रा सा हमें थोड़ा सा। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, देखिए कला क्या होता है, सबसे पहले कौशल क्या होता है। तो कौशल क्या होता है, किसी कार्य को कुशलतापूर्वक जो है करने की क्षमता, ठीक है, कुशलतापूर्वक करने की क्षमता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कहलाता है आपका कौशल। जी हाँ, वो क्या कहलाता है आपका कौशल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर सर जी, क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, ये हो गया। अच्छा ये मिटाने का ना, पता नहीं था। ठीक है, क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका कौशल। लेकिन देखिए आपका कला क्या है, तो कला है, जबकि कला क्या होता है आर्ट, कला का मतलब क्या होता है आर्ट। ठीक है, तो ये आर्ट जो है क्या होता है, अपने कौशल के माध्यम से, आपके पास जितना कौशल है उसके माध्यम से किसी चीज़ को व्यक्त करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर जी यहाँ पर, वो कहलाएगा आपका कला। तो बिल्कुल कौशल और कला में आपको अंतर समझ में आया, तो बिल्कुल सर जी समझ आ गया। कौशल क्या होता है, तो कौशल होता है किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता, और कला क्या होता है, तो कला क्या होता है कौशल के माध्यम से किसी चीज़ को व्यक्त करने की क्षमता। बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर जी। आगे बढ़े, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ आपका 74 नंबर का क्वेश्चन जो है, विद्यार्थी में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर हमें ये नैतिक मूल्य क्या है वो बता दीजिए। तो नैतिक मूल्य एक ऐसा सिद्धांत है, ठीक है, नैतिक मूल्य एक ऐसा सिद्धांत है जो सिद्धांत और मान्यता है, मान्यता मान सकते हैं, ठीक है, जो लोगों के, ठीक है, जो क्या करता है, लोगों के गलत सही कि निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है, वही क्या कहलाता है आपका नैतिक मूल्य कहलाता है। क्लियर हुआ ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो गया सर जी। नैतिक मूल्य क्या होता है, नैतिक मूल्य जो लोगों के जो है गलत सही गलत, ठीक है, सीधा सीधा समझते हैं, सही गलत, तो सही गलत निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है, वही क्या कहलाता है, नैतिक मूल्य कहलाता है। अब इसे किस प्रकार पैदा किया जा सकता है, तो चलिए इस पर थोड़ा सा बात करें। तो इसे सर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके कर सकते हैं। अब कैसे सर, क्यों कर सकते हैं, ये हमें तो ऑप्शन मिल गया, चलिए ठीक है, राइट आंसर, पाठ्यक्रम के साथ हम संबंधित करके कर सकते हैं। सर हम उसे तो नैतिक मूल्यों के जो है व्याख्यान करके भी कर सकते हैं। देखिए जब व्याख्यान करेंगे बात को समझना, हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। देखिए एक गरीब बस्ती के बारे में बताएं, थोड़ा सा इसमें एक गरीब जो है बस्ती के बारे में बताएं। तो गरीब बस्ती के बारे में जब, चलो गरीब बस्ती को तो हटाओ, एक हाथी के बारे में बताएं। तो हाथी के जब बारे में सिर्फ बताते हैं, मैं उस क्वेश्चन में भी बताया था, हाथी के क्वेश्चन में सिर्फ बताते हैं तो हाथी और कुत्ता दोनों सेम लगने लगता है, इसमें भी 4 पैर इसमें भी 4 पैर। लेकिन जब हाथी को हम चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, अपने पाठ्यक्रम के साथ जो है जोड़ते हैं, तब हाथी और कुत्ता में डिफरेंट जो है क्या है पता चल जाता है। उसी प्रकार से आपका क्या है, पाठ्यक्रम के साथ किसी को जोड़ के यदि पढ़ेंगे तो वो क्या है पूरे दिमाग में अच्छी तरह से फिटिंग हो जाता है, ये है ऐसा है करके। ये दोनों राइट आंसर हो सकता था, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो जो है किसी चीज़ को आप सामने से देखोगे वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी, इसको बता दीजिए। इसको हम बताते हैं, देखिए निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, निकट जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं, तो उसके लिए एक संगठन होता है, एक क्या होता है, उसके लिए संगठन होता है। वो संगठन क्या करता है, उस संगठन को बोलते हैं अपन सामाजिक जो है सर्वेक्षण। ठीक है, क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण जो है होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का जो संगठन वो क्या होता है सर, वो क्या काम करता है, तो उसके काम के बारे में थोड़े से पता करें तो आबादी के बारे में या समाज के बारे में जो है जानकारी एकत्र करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आबादी के बारे में या समाज के बारे में जो है जानकारी एकत्र करेंगे उसे क्या कहते हैं, सामाजिक
सर्वेक्षण कहते हैं। जी बिल्कुल सर जी, हमें तो ऑप्शन दिख गया सर, आपके बताते बताते हमें ऑप्शन दिख गया। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमुखी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण जो है सर जी राइट आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन जो छात्रों से संपर्क करके क्यों नहीं कर सकते? देखिए, छात्रों से संपर्क इसलिए हम नहीं कर सकते, बात को समझना। बात जब आप भी है, जब विद्यालय में पढ़ रहे थे तो किसी और के बारे में कोई टीचर पूछते थे तो आप बिल्कुल से उसको गलत बताते थे। ठीक है, अपने बारे में सब सही बताते हैं। ठीक है, अभिभावक से भी संपर्क आप नहीं कर सकते। ठीक है, कितने लोगों से करोगे? ठीक, इसी प्रकार से एक जो है हमारा सामाजिक जो है सर्वेक्षण जो वो रहता है, समिति संगठन रहता है, उसको क्या कर देते हैं, संगठन बनाते हैं। वह संगठन फिर क्या करते हैं, बुराइयों को क्या है पता करता है, उसे दूर करने में जो है मदद करता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि हम बुराइयों की, किसी भी समाज के जो बुराई को किस प्रकार से पता करेंगे, तो सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से पता करेंगे। ठीक है, थोड़ा से बताओ, मैं गला में प्रॉब्लम के कारण आवाज़ में थोड़ा रुकावट आ रहा होगा वो। ठीक है, तो ये सब को आपको मैनेज करके चलना है जी। और 22 तारीख को एग्ज़ाम भी है, इसीलिए थोड़ा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है हमको, और आप भी कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल से मिलेंगे फिर से, क्या बोलते हैं, टीचर बनने के बाद। ठीक, तो बिल्कुल चलिए, 76वां क्वेश्चन नंबर आपका क्या है ये देख लीजिए। 76वां क्वेश्चन नंबर है, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तब क्या करेंगे? आप जानते हैं कि गंवई एरिया में जो विद्यालय हैं, मतलब गांव साइड में जो विद्यालय है, वहाँ समाज नहीं, मतलब सामान जो है वहाँ नहीं मिल पाता ठीक से। ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, अपने जो है जुगाड़ू ढंग से करते हैं। ठीक है, जुगाड़ू ढंग से करते हैं, किसी न किसी कारण से तो करवाते ही हैं, लेकिन करवाते हैं। ठीक है, जैसे अभी अनेक जो प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं उसमें प्रैक्टिकल सामान नहीं मिलते, तो प्रैक्टिकल सामान क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं मिलता तो किसी और दूसरे जो गवर्नमेंट स्कूल से लेके आते हैं और फिर प्रयोग कराया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, खुद से, मतलब कि क्या कर सकते हो, स्वनिर्मित, या आप तो खुद बना सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ को आप क्या कर सकते हो, खुद बना सकते हो। ठीक है, तो स्वनिर्मित करोगे और उस पर क्या करोगे, फिर से उसे बच्चों को कराओगे। ठीक है, लेकिन कई एक टीचर ऐसे होते हैं जो उस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन आपको क्या करना है, स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करके क्या करना है, उस अभाव को क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, तो सर जी हमें तो ऑप्शन नंबर मिल गया सर, यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर मिल गया, सी चंद्रमुखी, सी फॉर जो है चंद्रमुखी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर जी। यहाँ पर ए में दिया है सर, बिना सहायक सामग्री का शिक्षण करेंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिना जो है सहायक सामग्री के आप क्या करोगे, शिक्षण नहीं करोगे। एक आप लोग के देखिए, आप लोग के लिए एक खुशखबरी आ गया है। क्या खुशखबरी आ गया है, अभी जो बीएड वाले को जो निकाले थे ना, बीएड वाले को, अच्छा डीएल लिख रहा हूँ। ठीक है, बीएड वाले को जो निकाले थे ना, उसका जो है सहायक जो है सहायक शिक्षक में उसका क्या हो गया है, उसको पोस्ट कर दिए हैं, मतलब कि लैब टेक्नीशियन में। ठीक है, तो ये है, बिना सहायक सामग्री के आप शिक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी परवाह नहीं करेंगे, तो टीचर हो इसकी परवाह आपको रहेगा। ठीक है, स्वनिर्मित सहायक करेंगे, ये राइट आंसर है बिल्कुल से। और उच्च अधिकारियों को शिकायत करेंगे, तो ये गलत बात है। मतलब देखिए, सबसे पहले तो आप उच्च अधिकारियों को शिकायत करेंगे, वो पत्र लिखेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या करेंगे, इसकी कंडीशन है। ये भी राइट हो जाता सर, ये भी राइट हो सकता है सर। जो सामान हमें नहीं है सर, हम उसे उच्च अधिकारी को बता के वो सामान को मंगाएंगे। देखो ये राइट है, बिल्कुल राइट है। लेकिन वहाँ पर उस दिन को आप वेस्ट नहीं करेंगे ना, जिस दिन प्रयोग कराना है उस दिन को वेस्ट नहीं करके आप क्या करेंगे, जुगाड़ ढंग से बनाएंगे और स्वनिर्मित सहायक सामग्री का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन कर लो ना भाई, आप दूसरे दिन कर लो, उच्च अधिकारी को शिकायत कर लो, डीएम को, एसपी को, कलेक्टर को, किसी भी को करो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस समय को कैसे वो हल करना है वो है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखें, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक पढ़ना पसंद करेगा? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आप लोग को, देखिए टीचर जो है उसके पास थोड़ा बहुत तो ज्ञान होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत, अब देखो सारी ज्ञान तो नहीं हो सकता। ठीक है, गूगल की तरह थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, जैसे हमारे पास है। ठीक है, तो ज्ञान सबके पास होता है। तो देखिए, अब वो ज्ञान है मेरे पास, जैसे मानसिक योग्यता मेरे को आता है, मैं मानसिक योग्यता पढ़ना नहीं पसंद करूँगा। मैं क्या पढ़ना पसंद करूँगा, मैं इस बात की पसंद करूँगा कि मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, वो किस तरीक़ा से मैं उसको और बेहतर बना पाऊँ। ठीक है, मतलब मैं अलग अलग विधि से आपको अलग अलग तरीके से क्या करूँगा, सिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए मेरे पास नॉलेज है, देखिए हर किसी के पास नॉलेज
नॉलेज है, आपके पास भी नॉलेज है, कई बहुत से पढ़े पढ़े होते हैं उसके पास नॉलेज है, लेकिन वो बच्चों को समझा नहीं पाते, वो जो स्टूडेंट है अपना उसको क्या करते हैं, समझा नहीं पाते। ठीक है, तो इसके लिए उसे क्या होना चाहिए, तरीका। तो कई लोग क्या करते हैं, शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षण विधियाँ की जो पुस्तक है उसे पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए गीता पढ़ेंगे तो गीता में ये नहीं बताया होगा कि आपको स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, मानसिक योग्यता में नहीं कैसे पढ़ाना है, सामान्य ज्ञान में कैसे पढ़ाना है वो तो नहीं बताएगा। जो बताएगा वो क्या बताएगा, आपके शिक्षण विधि में बताएगा। तो बिल्कुल सही बात है सर, डी फॉर देवदास को हम राइट आंसर लगाएंगे सर जी। तो बिल्कुल डी फॉर राइट आंसर लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो इसमें आपका घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक है, क्यों कुछ नहीं जाता, क्योंकि देखिए आने वाले नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे, फिर बोलेंगे सर जी आप हमें पढ़ाया नहीं करके, तो ये गलत है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका 78वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले सर्वाधिक दर का कारण क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्र कौन सा बोला गया है, गांव के क्षेत्र बोला गया है। अब गांव के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं। क्यों पढ़ाई छोड़ते हैं, सबसे पहले कारण तो ये हो जाता है कि गांव में विद्यालय नहीं होता ठीक से। ठीक है, ये होता है। तो गांव में विद्यालय नहीं होता तो सर बाहर क्यों नहीं पढ़ने जाते, तो बाहर पढ़ने जाने के लिए क्या लगेगा, उन्हें पैसा लगेगा। सबसे बड़ी बात क्या हो जाता है, यहाँ पर हम फंस रहे हैं। देखिए चलिए, गांव में विद्यालय नहीं है, बात को समझना, गांव में विद्यालय नहीं है, बाहर में विद्यालय है, 6-7 किलोमीटर दूर में विद्यालय है, लेकिन यहाँ आने के लिए क्या लगेगा, उन्हें पैसा लगेगा। इन्हें आने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, पैसा लगेगा, तो जिसके कारण ये पैसे के कारण वो क्या कर देते हैं, अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, और अपना पढ़ाई छोड़ के आप क्या लग जाते हैं, रोज़गार में, मतलब मजदूरी करने लगते हैं। ठीक है, ऐसा होता है बिल्कुल। ठीक है, एक हमारे स्कूल में जो टीचर है उसका कहानी तो और अलग है। ठीक है, हमारे जो फ्रेंड है, मतलब ठीक है, अभी उसका पोस्टिंग हुआ है। ठीक है, तो उसका कहानी थोड़ा बाद में लेट हो जाता है सर, बोरिंग लगता है, ऐसे भी बोल देते हो आप लोग। ठीक है, तो उसका कारण क्या हो जाएगा, उसका कारण हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। राइट आंसर, बहुत टाइम बाद बी फॉर बाहुबली आया है। ठीक है, तो बी फॉर बाहुबली जो है ये जो है गरीबी हो जाएगा। ठीक है, इसका कारण जो है देखिए, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम नहीं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो कैसे भी, ज़्यादातर तो गाँव ही के लोग अब टॉप कर रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, त्वरित रोजगार उत्सुक। ठीक है, ये जो है त्वरित रोजगार उत्सुक, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, त्वरित रोजगार, किसी को भी कमाने का शौक़ नहीं है ना, पढ़ना सबसे बेस्ट माना जाता है। शिक्षकों के साथ अनुप्रयुक्त पारंपरिक संबंध, ये तो जब जाएंगे पढ़ने तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जा रहा है, आपका गलत हो जा रहा है। ठीक, बिल्कुल से। चलिए आगे देखें, बिल्कुल देखते हैं। अब चलिए मेरा वो सहपाठी का बता देता हूँ। अभी जो है टीचर है, ठीक है, हमारे साथ में, तो उसका जो है पढ़ाई, या गरीबी वाला बात आया तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वो जो है उसको पढ़ाना नहीं, तो वो क्या किया, ओपन से पढ़ा है, ओपन से पढ़ा, और आज टीचर है अच्छा खासा। ठीक है, पढ़ाता है, टीचर है। देखिए ऐसे ऐसे समस्या है, ईटा भट्टा में काम किया है वो ना, तो ऐसे ऐसे समस्याओं से जूझ कर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको भी अच्छे से मन लगाना है, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, आने वाले भविष्य में दिशु कोचिंग क्लासेस आपके साथ हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, सीजीपीएससी की तैयारी करो, सीजी व्यापम की तैयारी करो, किसी भी तैयारी करो, लेकिन आपको न्यू को पहले बनाना है। अभी को जो है मजबूती आपको लाना है दिशु कोचिंग क्लासेस पर। चलिए आप देखिए, टीचर बन जाएंगे, यूट्यूब चैनल थोड़ा से और बढ़िया बन जाएगा, तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं दिशु कोचिंग क्लासेस के साथ, थोड़ा दिमाग लगाएं तो। ठीक है, चलिए आपका देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, शिक्षकों का मूल्यांकन मैं पहले उस दिन भी बताया था कि शिक्षकों का जो मूल्यांकन है वो छात्रों द्वारा किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए छात्र वाला कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है सर, तो ये हो जाएगा समवर्ती, मतलब उसके साथ में जो है, उसके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके साथ उसके उच्च अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। भाई समाज के द्वारा तो उसका हम परीक्षण नहीं कर सकते ना, समाज के द्वारा नहीं कर सकते, उनके शिक्षार्थियों के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा नहीं कर सकते। इसमें मेल जो है रोल मॉडल जो लगता है वो रखता है आपके स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ साथ आपका, यदि ये नहीं रहता, यही समवर्ती इसमें रहता तो हम इसको राइट आंसर लगाते। ठीक, बात को समझ रहे हो, मतलब यदि सिर्फ छात्रों द्वारा लिखा होता तो हम छात्रों द्वारा को ही राइट आंसर लगा के आते। बिल्कुल जी सर जी, समझ आ गया सर। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, ठीक है, हो गया, ओके डन। चलिए देखिए 80 जो है लास्ट क्वेश्चन ये है, राष्ट्र के विकास पर किस प्रकार, मतलब राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ठीक है, राष्ट्र का जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर राष्ट्र के जो विकास है वो किस पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले तो देखिए राष्ट्र का धरोहर, राष्ट्र का धरोहर किसे माना जाता है, ये माइंड में लेके आओ। तो राष्ट्र का धरोहर सर जी हमें तो एक पता है कि राष्ट्र का धरोहर अपने मानवीय संसाधनों को हम राष्ट्र का धरोहर कहते हैं। तो देखिए यदि मानवीय संसाधन गड़बड़ हुआ तो मतलब राष्ट्र का विकास क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सीधा साफ साफ अक्षरों में बोल दे कि जो है ये जो है क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका वन संसाधनों, देखिए सब पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा ना। उपयुक्त सभी रहता तो हम उपयुक्त सभी पर लगा देते, उपयुक्त सभी रहता तो, लेकिन किसी एक पर लगाना है तो हमें क्या है, मानवीय संसाधन पर लगाना होगा। क्योंकि देखिए हमारा जो है मानवीय संसाधन राष्ट्र के विकास पर इसलिए होगा क्योंकि भाई जो संसाधन, ठीक है बात को समझना कि संसाधन का जो धरोहर कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, हमारा मानवीय संसाधन को इसका धरोहर कहा जाता है। इसलिए हम इसको क्या है राइट आंसर लगाए हैं। क्योंकि ये जैसे ही प्रभावित हुआ तो राष्ट्र का विकास ये प्रभावित हुआ। देखो मानवीय संसाधन जो है प्रभावित होगा, जैसे जल नहीं रहेगा, मानव ही नहीं रहेंगे तो वन को क्या करेंगे, या खनिज को क्या करेंगे, या भौतिक संसाधन को क्या करेंगे। बात ये है और कहीं और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर इतना, बिल्कुल क्लियर सर जी, बिल्कुल सर जी। आपका देखिए हमारा पढ़ाया हुआ आपको यदि अच्छा लगे तो बिल्कुल से चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए साथ ही साथ यहाँ पर हमारा लाइक सब्सक्राइब बोलने का मतलब यही है कि इसमें आपका ही फ़ायदा होता है। ठीक है, इसमें आपका ही फ़ायदा होता है कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते जाते हैं। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। यदि रीजनिंग की क्लास अपन पार्ट 5 में आए हैं, ठीक है, तो पार्ट 5 बिल्कुल से जल्दी से आ रहे हैं। और इसका आपको पार्ट 3 चाहिए तो बिल्कुल से कमेंट कीजिए, लास्ट तक देखें। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत आभार जाता है हमारे ओर से। ठीक है, यदि लास्ट तक वीडियो में बने हैं तो ठीक है। पार्ट इसका 3 चाहिए तो बिल्कुल से कमेंट कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल से उसको कमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए पढ़ाएंगे और यदि आपको परेशानी आता है, हम पढ़ा रहे हैं और आपको परेशानी आ रहा है तो समझिए कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। यदि आपको परेशानी नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं सर जी यहाँ पर 16वां क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया, 17 क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया। तो बहुत ही उन पर मुझे प्राउड होता है। क्यों प्राउड होता है, क्योंकि वो समझना चाह रहे हैं इसीलिए उन्हें समझ नहीं आया। कई लोग तो सिर्फ देखते ही रहते हैं, हाँ ठीक है करके। तो समझो, आप गहराई से समझो, हम इतना विस्तार से बताते हैं, एक एक चीज़ का मीनिंग आपको बताते हैं क्या है कैसे करके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से बहुत जल्द।